बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अर्जेंटीना JF-17 थंडर के अंदर इंटरेस्टेड है और वो उसको परचेज करना चाहता है। ये कोई नई खबर नहीं है। 2017 के अंदर अर्जेंटीना की एक टीम ने JF-17 थंडर को चेक करने के लिए PSC कामरा का दौरा किया था। अर्जेंटीना की बात की जाए तो अर्जेंटीना को F-35 तो चाहिए नहीं, ये एक महंगे प्लेन्स हैं और ये इनको कोई देगा भी नहीं। रीजन, अर्जेंटीना की इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम्स हैं। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में कहा कि पाकिस्तान को भी सेल करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और इस डील के लिए स्पॉयलर्स भी होंगे। ये स्पॉयलर्स कौन होंगे? बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड की एक दफा लड़ाई हुई थी 80s के अंदर फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर। तब से इंग्लैंड और अर्जेंटीना की काफी ज्यादा कह लें कि दुश्मनी सी है। अमेरिकन भी इंग्लैंड का साथ देते हैं, इसलिए वो अर्जेंटीना को किसी चीज के देने में हक में नहीं है। अब अर्जेंटीना क्यों JF-17 थंडर की तरफ आ रहा है, उसकी एक सिंपल रीजन है। पाकिस्तान क्यों गया था JF-17 थंडर की तरफ? पाकिस्तान भी इसीलिए JF-17 थंडर की तरफ गया था क्योंकि अमेरिका ने हमारे F-16 ब्लॉक कर दिए थे। ऑल्दो वी हैड पेड, लेकिन इवन देन उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया था। पाकिस्तान को मजबूरी के तौर पे JF-17 थंडर की तरफ जाना पड़ा और पाकिस्तान को चाइना के साथ एक कोलैबोरेशन करनी पड़ी, जिसमें चाइनीज ने इस जहाज को डेवलप किया, पाकिस्तान ने पेमेंट की और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% का पार्टनर बन गया। बहुत से लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी, लेकिन पाकिस्तान पे करके इस प्रोजेक्ट के अंदर 50% का पार्टनर बना हुआ है। और फिर शायद आपको याद होगा कि अमेरिका ने हमारी पेमेंट किस तरह से वापस की थी। पाकिस्तान ने वहां पे अमेरिका के अंदर जो F-16 पार्क किए हुए थे, जो अमेरिका हमें नहीं दे रहा था, उनकी पार्किंग फीस भी पाकिस्तान पे कर रहा था और पाकिस्तान को उन्होंने लूटा भी और जहाज भी नहीं दिए। जिसकी वजह से उस वक्त की जो PAF की जो लीडरशिप थी, उसने ये डिसाइड किया कि हम अपना एक जहाज बनाएंगे, चाइना को पे करेंगे और चाइना को कहेंगे कि वो हमारे लिए एक प्लेन बनाए जिसको पाकिस्तान खरीदेगा और वो अल्टीमेटली दुनिया के अंदर उसको सेल भी करेंगे। तो सेम रीजन है अर्जेंटीना के पास। अर्जेंटीना की एयरफोर्स को मैंने थोड़ा स्टडी किया। उनके पास इस वक्त 3 किस्म के जहाज हैं। 2 किस्म के जहाज उनके ऐसे हैं जो कि वो खुद अर्जेंटीना में बना रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो किसी भी इतने अच्छे जहाज नहीं है। ये जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। अर्जेंटीना के पास इस वक्त 24 A4AR फाइटिंग हॉक्स हैं, 6 उनके पास FMA IA-63 पैम्पा हैं और 25 उनके पास FMA IA-58 प्यूकारा हैं। अब ये जहाज वो हैं जिनको कोई भी नहीं जानता। ये 2 तो अर्जेंटीना ने खुद बनाए हुए हैं और एक उन्होंने अमेरिका से खरीदा हुआ। अमेरिका उनको अब वो सपोर्ट नहीं करता इंग्लैंड की वजह से। इस वजह से उन्होंने कोई ना कोई जहाज तो नया लेना ही था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साउथ कोरिया का रुख किया। साउथ कोरिया से उनको क्या मिलना था? साउथ कोरिया से उनको KAI T-50 गोल्डन ईगल मिलना था। अब ये वो जहाज है जो साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर बनाया हुआ है। साउथ कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री और लॉकहीड मार्टिन इसको मिलकर बनाते हैं। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2002 में हुई थी और ये अभी भी साउथ कोरिया की एयरफोर्स के अंदर वर्क कर रहा है। साउथ कोरिया और अर्जेंटीना का एक मुआहदा था कि साउथ कोरिया अर्जेंटीना को 50 FA-50 एयरक्राफ्ट जो है वो देगा, लेकिन इंग्लैंड के प्रेशर की वजह से अर्जेंटीना को ये जहाज नहीं मिल सके। रीजन क्या थी? इंग्लैंड को क्या मसला है? वही फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर इंग्लैंड और अर्जेंटीना की लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है वो कोई भी चीज अर्जेंटीना को नहीं लेने देता। जिसके बाद अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के एयर चीफ ने ये कहा था कि अब हम FA-50 जहाजों की जगह JF-17 थंडर को लेने जा रहे हैं। JF-17 थंडर को लेने के बाद अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की जो सलाहियत है उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। डेफिनेटली आप जितना भी इसको क्रिटिसाइज कर लें, क्योंकि अगर आप उनके जहाजों की तरफ देखें तो इस वक्त तो वो कुछ भी नहीं यूज कर रही। JF-17 थंडर क्या कर सकता है? आपको सबको पता है कि BVR मिसाइल लेके जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर वो ब्लॉक 3 लेते हैं, जैसा कि खबरें हैं, इस ब्लॉक 3 के साथ उनको कम से कम क्या मिलेगा? मैं कम से कम की बात करूंगा तो उनको SG-10 या PL-12 BVR मिसाइल्स मिल सकते हैं। PL-5 उनको शॉर्ट रेंज मिसाइल मिल सकते हैं। अर्जेंटीना को C-802 एंटीशिप मिसाइल्स मिल सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि CM-400 AKG कैरियर किलर उनको मिल सकते हैं, जो कि उनकी नेवी की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड। और अगर वो ब्लॉक 3 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, उनको टाइम तो लगेगा क्योंकि पाकिस्तान पहले अपनी जरूरत को पूरा करेगा, फिर किसी और मुल्क का ऑर्डर जो है वो पूरा करेगा। PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल भी ले सकता है, हाई ऑफ बोर्ड साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी ले सकता है। उसके अंदर ईसा रेडार होगा, उसकी EW कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। ये सारा कुछ जो है ये अर्जेंटीना को मिलेगा। और अगर अर्जेंटीना ये सब लेने में कामयाब हो जाता है तो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि जो उनके पास करंट इन्वेंट्री है और जो वो JF-17 थंडर लेने जा रहे हैं, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। ये चीज इंग्लैंड को बॉदर करेगी। क्या इंग्लैंड इस डील के अंदर कोई रखना डालेगा? मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करेगा, अमेरिका की तरफ से भी और खुद भी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड के पास इतनी लेवरेज है कि वो पाकिस्तान को इतना ज्यादा ब्लैकमेल कर सके। अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी और पाकिस्तान को ये जहाज जो है अर्जेंटीना को सेल करने पड़ेंगे। आई बिलीव इसमें चाइना का भी रोल होगा, चाइना का भी प्रेशर होगा, और क्योंकि डेफिनेटली इसके अंदर जो वेपन सेल होने हैं वो चाइनीज वेपन्स हैं और चाइना भी चाहेगा कि ये डील जो है कंप्लीट हो। और आई बिलीव कि
पाकिस्तान जो है अर्जेंटीना को ये जहाज देने में कामयाब हो जाएगा। ये डील आसान नहीं होगी। इंग्लैंड इसके ऊपर पूरा जोर लगाएगा कि अर्जेंटीना को ये जहाज ना मिले। वो जानता है कि ये एक केपेबल जहाज है और उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है, खास तौर पे इंग्लैंड की नेवी के लिए। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस डील के बारे में? क्या इंग्लैंड पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालेगा? पाकिस्तान उस प्रेशर को बर्दाश्त करके अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को ये जहाज प्रोवाइड कर देगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।